के साथ ऋतु भंडारी शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां गुरुग्राम की सेक्टर 56 में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधिका के पिता ने ही उसको मौत के घाट उतारा, यानी कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम हाउस फिलहाल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले पर हर एंगल से छानबीन में इस वक्त जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल ये बताया कि राधिका नेशनल लेवल की प्लेयर थी। कुछ महीने पहले ही उनके कंधे में चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने खेलना बंद कर दिया था। वहीं टेनिस छोड़ने के बाद राधिका ने गांव वजीराबाद में ही बच्चों को सिखाने के लिए एक एकेडमी की शुरुआत की थी। राधिका के पिता दीपक इस एकेडमी को खोलने के हमेशा से खिलाफ रहे थे, जिसके बाद हुए विवाद में पिता ने राधिका की गोली मार दी कर हत्या कर दी। राधिका यादव के पिता ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें गुरुग्राम पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए, टेनिस प्लेयर थी और ऐसे में अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वैसे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताते हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या रही है। जहां बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज थे उसके राधिका यादव के पिता, जिनका नाम दीपक बताया जा रहा है। कई बार एकेडमी बंद करने को भी कहा गया, लेकिन राधिका नहीं मानी। लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे और इसी वजह से वो आहत हो गए और इतना बड़ा कदम उठाया। जहां चोट लगने की वजह से राधिका ने एकेडमी खोली थी। टेनिस मैच के दौरान कंधे में चोट लगी थी। अब वारदात कब हुई थी जरा ये भी समझिए। गुरुवार की ये वारदात बताई जा रही है सुबह 10:30 बजे की। राधिका किचन में काम कर रही थी। पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी राधिका को। फर्स्ट फ्लोर पर 3 लोग मौजूद थे, राधिका और उसके माता पिता। राधिका का भाई प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया था। गोली की आवाज सुनकर भाई मौके पर पहुंचा। राधिका किचन में खून से लथपथ स्थिति में पड़ी हुई थी। मेज पर रिवॉल्वर रखी थी और एक जिंदा कारतूस भी इस दौरान मिला है। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। खुद राधिका के पिता दीपक की तरफ से हालांकि पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और राधिका के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठ जाते हैं कि जो तकियानुसी बातें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राधिका की जो कमाई है उसके लिए ताने दिए जाते थे पिता को और उसकी वजह से इस तरह का बड़ा कदम उठाया गया। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। समीक्षा, चूंकि देखिए इस पूरे मामले पर कई ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जब यहां पर पिता की तरफ से अपने जुर्म को कबूल कर लिया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना? देखिए, पुलिस की तरफ से पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन उससे पहले बता दें कि राधिका हरियाणा राज्य की उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। मात्र 25 साल उसकी उम्र थी और चैंपियनशिप भी कई उन्होंने जीती थी। उसके बाद उनके कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं पा रही थी और अनफिट हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि वो अपनी ही एकेडमी जो है वो शुरू करती है। इसके साथ ही राधिका यादव जो है वो रील्स भी बनाया करती थी। इससे पिता को खासी परेशानी थी, खासा दिक्कत उन्हें होती थी, क्योंकि रील्स पर जिस तरह के कमेंट्स आते थे और इसके साथ ही गांव के लोग, आसपास के लोग उन्हें ताना देते थे कि आप जो है अपनी बेटी की कमाई खाते हैं, वो एकेडमी चला रही है और उससे पैसा आप लेते हैं। तो बीते कई दिनों से राधिका और उसके पिता दीपक यादव के बीच काफी विवाद भी चल रहा था। तनावपूर्ण स्थिति दोनों बाप बेटी के बीच बनी हुई थी। फिर अचानक से राधिका किचन में काम कर रही होती हैं। उसके पिता जो है, हालांकि जो बंदूक बरामद की गई है वो लाइसेंस्ड है, उसको लाते हैं और पीछे से ताबड़तोड़ 2 से 3 गोलियां राधिका को मारते हैं। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके पिता की तरफ से खुद ही इस घटना का जो है कबूलनामा कर लिया गया कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। अब बिल्कुल देखिए, और ये बहुत दकीनुसी बात है, जहां पर आज लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, वहां पर महज समाज और कुछ लोगों की तरफ से इस तरह के ताने दिए जाते हैं कि बेटी की कमाई खाने का, और उससे पिता आहत हो जाते हैं और इस तरह का बड़ा कदम उठाते हैं। यानी कि अपनी बेटी के सपनों को खुद ही यहाँ पर कुचलता हुआ एक पिता नजर आया। फिलहाल बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या कहना, राधिका की मम्मी या भाई का क्या कहना पूरे मामले पर? देखिए, जिस पिता ने बेटी को प्लेयर बनाया, उसके पैरों पर खड़ा किया और उस मुकाम तक पहुंचाया, आखिर वही पिता अपनी बेटी का हत्यारा भी बन गया। बात अगर दूसरे घर वालों की करें तो जिस तरह की घटना हुई है, सब लोग बेहद सदमे में इस वक्त है, क्योंकि कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि कैसे एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। तो फैमिली के रिएक्शन फिलहाल सामने नहीं आए हैं। अब बिल्कुल, और देखिए ऐसे में पुलिस प्रशासन भी लगातार ये कह रहा है कि कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, सख्त यहाँ पर जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कानूनी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इसमें
एएसआई ने जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कबूलनामे के बाद उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे साजिश नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर उनकी तनातनी उनकी बेटी के साथ चल रही थी, विचारों को लेकर के विवाद था, वो उनसे एकेडमी बंद करने की बोल रहे थे, लेकिन राधिका अपनी एकेडमी बंद नहीं कर रही थी, लगातार ताने झेल रहे थे। तो यहाँ पर कोई दूसरी साजिश नहीं। अब कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो कोर्ट किस तरह से फैसला लेता है, वो उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे अब कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है या किस तरह की सजा यहाँ पर सुनाई जाती है जब भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के पीआरओ का क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, सबसे पहले वो भी सुनवाते हैं। ये एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से